सम्मान जनक देना होगा बैस को, तभी हम लोग साथ रहेंगे इस बार। अगर यही स्थिति फिर विधानसभा में रहता है तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। वोट हम लोगों ने दिया, गाली हमने सुना, डंडा हमने खाया। भारतीय जनता पार्टी मजे में जी रही है। अभी जो सहनी जी के बाबूजी का कत्ल हुआ है वो भाई किया है, उसी का भाई है अपना। ये ओवैसी जी हो या योगी जी हो, किसी को बोलते रहें अरबाबे सियासत रहें होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और इस वक्त हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में, जहां भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इनकी एक बैठक थी जिसमें ये समीक्षा कर रहे थे कि बिहार में अगर भाजपा की सीटें घटी है इसके पीछे क्या कारण लगता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम भाजपा के लोगों से। बताएंगे सर, क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार जी, अभी बैठक हुई, क्या बातचीत हुई, किन चीज़ों को लेकर? बिहार राज्य प्रदेश विस्तृत कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें पूरे राज्य से लगभग 4000 कार्यकर्ता जो दायित्व लिए हुए उनको बुलाया गया था। उनके मान सम्मान के लिए आज बैठक रखी गई थी। उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी इस प्रदेश के महाप्रभारी भी हैं, वो उपस्थित थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में आज कार्य समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य मुद्दा यही था कि हम लोग जो बिहार में 40 में 30 सीट जीते थे उसके भी विजय उत्सव की तरह मनाया जाए और कार्यकर्ताओं में जोश दिया जाए। बस इसी के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन हम कहेंगे पार्टी से भी या सरकार से भी कि भाजपा में छोटे जो कार्यकर्ता हैं उसको अगर आप मजबूती से साथ देंगे तो 2025 क्या बहुत 2047 जो लक्ष्य रखे माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी पूरा करेगी कार्यकर्ता। परंतु कार्यकर्ताओं में कुछ उदासी है, उसी के लिए समीक्षा की गई है। कैसे कार्यकर्ताओं में उसका बात को लिया जाए, उनकी बात को सुना जाए। हम यही कहेंगे कि हम अपनी पार्टी से भी कि कार्यकर्ताओं की बात को सुनकर उसका निदान करने का काम किया जाए। लगातार सीटें घट गई इस चुनाव में, यूपी में भी बहुत बुरा हाल हो गया, भाजपा की बैठक चल रही दूसरे प्रदेश का नहीं कहेंगे। हम तो 40 में 30 दिया, 39 सीट था, 9 सीट मेरा घटा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने और सभी प्रदेशों से अच्छा सीट दिया है एनडीए को। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उनका लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाएं। बस यही लक्ष्य के साथ हम चाहेंगे। आगे तुरंत आगे विधानसभा का भी चुनाव है। मेन कार्यकर्ताओं को आपको देखना पड़ेगा, मजबूत करेगा। उनकी भावनाओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी कैसे मजबूत हो इसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन विधायक सांसद तो यही कहते हैं कि हम सीधा मोदी जी के नाम पे जीत जाते हैं, हमें तो क्षेत्र में काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो बिना अब वो समय नहीं रहा, बिना काम का कोई नहीं जीतेगा, ये नोट कर लीजिए। मोदी जी भी काम करते हैं तभी उनको जनता चाह रही है। अगर आज मोदी जी काम नहीं करते तो जनता नहीं चाहती। देश में 70 साल में तीसरी बार किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, वो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अभी तक जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी जी बना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, आए दिन जो बिहार में जिस तरह से क्राइम की घटना बढ़ती जा रही है, विपक्ष ये घेर रही है कि महा जंगल राज है, भाजपा के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। जब विपक्ष में होते तो बहुत जंगल राज की याद आती रहती। उनको तो बोलने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो बेकार बोलते हैं। उनके अगर इतिहास जानेंगे तो बेकार में सुनना पड़ेगा। कितना नरसंहार होता था, क्या होता तो भगवान ही बचाए। अपराधी घटना घटी है, तुरंत उसका निदान भी तो हुआ, तुरंत अपराधी को पकड़ लिया गया। आज तक देखे हैं ऐसा कभी? 12 घंटा के अंदर अपराधी जेल में है। हम तो कहेंगे उसको कड़े से कड़ा सजा मिले और फांसी की सजा मिले वैसे अपराधियों को। यही तो कह रहे कि अगर वीआईपी नेता थे उनको सजा मिल गई, आम जनता तो चक्कर लगाते रह जाते थाने और कोर्ट कचहरी की। नहीं, आम जनता भी अगर इस तरह घटना होती तो आम जनता के लिए भी है कानून, कानून सबके लिए है। वो वीआईपी पार्टी तक कहाँ, तो गाँव में उसके पिताजी का हत्या हुआ, ये हत्या हुआ बहुत निंदनीय है। हम तो जो भी हत्या किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप बताएं क्या नाम हुआ? जी राम बाबू शाह, क्या बता रहे थे? सीतामढ़ी जिला से हैं। सीतामढ़ी से आए जी। आपने पूछा 9 सीट जो कम गया है उसके पीछे रीजन रहा टिकट बंटवारे में पक्षपात किया गया, या तो टिकट को बेच दिया गया। टिकट को अगर सही जातीय समीकरण मिला करके ठीक से टिकट बांटे होते तो फिर 39 ने 40 जीतते। वहाँ पर इनकी कमी रह गई। और सीतामढ़ी से सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर जी, जो जदयू के पाले में टिकट चली गई। जी जी, भाजपा के लोग तो नाराज थे, वहाँ बहुत नाराज थे। हम सीतामढ़ी से आते हैं और उसी नाराजगी के कारण वो 51,000 से जो जीते हैं वो 2.5 लाख से पिंटू जी जीते हुए थे। बैस को इतना इग्नोर किए। 15% की आबादी है बिहार में बैस का, लेकिन एक भी सांसद का टिकट नहीं मिला। बैस नाराज क्यों नहीं हो भैया? आप एक तरफ बात करते हैं कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास, और टिकट बंटवारे की बात आती है तो बैस को आप छांट देते हैं। क्यों?
पार्टी में ही भेदभाव पार्टी में ही भेदभाव चल रहा है। आप पैसा वाले को टिकट दे देते हैं, बेच लेते हैं टिकट को, गरीब आदमी कार्य करता है उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेच रही है भाजपा। जी आरोप है ही है ना, तो कहाँ से क्यों नहीं देते हैं हमको? बैस के बेटा को क्यों नहीं दिए टिकट? हम बैस के बेटा हैं, बैस के बात कहेंगे। अगर 2 टिकट दे दिए होते बैस को, 2 टिकट मुकेश सहनी को भी दिए होते, तो आज 40 के 40 सीट जीतते। अगर कहीं ना कहीं तकलीफ है बैस के बेटा को कि भाई हमको क्यों नहीं, हम आपको सब दिन वोट करते हैं और 96 से वोट करते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन टिकट नहीं मिलता है। जो 2 टिकट मिलता था सीहोर सीतामढ़ी, वो दुन्नू को भी काट दिया, वो दुन्नू को भी काट। क्षेत्र में जनता ये कह रही थी कि सांसद से असंतोष थे ग्राउंड पे लोग, इसलिए कैंडिडेट बदल दिया गया। सुनील पिंटू से ना असंतोष था, ये रीमर उड़ा रहा था, कोई इतना असंतोष नहीं था लोगों में, बस लोग हल्ला कर रहे थे, बस यही बात है। टिकट नहीं मिला इसलिए नाराजगी थी। अगर यही स्थिति फिर विधानसभा में रहता है तो सुपरा साफ हो जाएगा। सुपरा साफ हो जी अच्छा। ये मोनोपोली में ना रहे कि बैस हमारा खरीदुआ है, देवे करेगा वोट, टिकट सम्मानजनक देना होगा बैस को, तभी हम लोग साथ रहेंगे इस बार। अभी तक तो थे हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन टिकट पहले। टिकट बांटने में कोई कोताही नहीं होना चाहिए। दूसरा हमको कहना है कि अभी मुख्यमंत्री जी का एक योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें भी तो कार्यकर्ताओं का कुछ सम्मान होना चाहिए। अब बंगाल को देख लीजिए, वहाँ ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं पर इतना खर्चा करती है कि वो मरने मारने को तैयार रहता है, बूथ कैप्चरिंग करता है, लेकिन हम लोग भूखे पेट रह करके भी वोट देते हैं और उसका कार्यकर्ता उदंड होते हैं। यही सब बात है, और विशेष क्या कहें। जो यही तो कहते हैं कि बिहार में नेता बहुत आगे निकल गए, उनके परिवार आगे निकल गए, कार्यकर्ता बस दरी बिछाते ही रह गए। जी हम कुर्सी बिछाते ही रह जाते हैं, दरी बिछाते रह जाते हैं। आज भी आए 2-4 हज़ार खर्चा करके, सीतामढ़ी से आए गाड़ी बुक करके, और हो गया, बस फोटो खिंचवा लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सूरत अगर कैसा हमको कुछ काम करना हो, हमारा बेटा बेरोजगार है, तो उसको ऋण लेने के लिए भी बैंक नहीं सुनता है हम लोगों का, और भारतीय जनता पार्टी मजे में जी रही है अपना, लेकिन हमारा बेटा बेरोजगार है। एक तरफ भाजपा को सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेटे की बेरोजगारी के लिए भी अरे 96 से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग सपोर्ट ना करते तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी नहीं जीतती। हम लोग सपोर्ट में खड़े रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन इनको भी अपना काम करना चाहिए, ठीक से कार्यकर्ताओं का पहचान रखना चाहिए उनको, कि हमारा कार्यकर्ता अगर कुछ कह रहा है उसको सुन ले, बस। और विशेष क्या कहें। यही तो कह रहे, एक तरफ भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी के तो करबे करेंगे। और बेटा बेरोजगार है आप। अरे भैया तो बेरोजगार है तो क्या हुआ, बेरोजगार है तो है बेरोजगार है तो है। हम तो यही कहते हैं कि नौकरी नहीं दे सकते तो ऋण का व्यवस्था कर दिया जाए। तो मोदी जी कहते हैं नौकरी नहीं है तो मोदी जी तो भगवान है भैया, मोदी जी का नाम मत लीजिए, भगवान है। वो 3 करोड़ आवास बांटेंगे, किसको देंगे जी, किसको देंगे 3 करोड़ आवास? क्या जरूरत है भारत में अब आवास बांटने का? सारे के सारे वही जो गाली देते हैं उसी को मिलेगा 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ में इतना 85% आबादी को मिलेगा, 1.5 करोड़ मुस्लिम समुदाय को मिल जाएगा। मुस्लिम तो कहते हैं भाजपा हमारे काम ही नहीं कर रही है। 1.5 करोड़ वही लेगा, सबसे ज्यादा गैस वही लेता है, सबसे ज्यादा शौचालय उसी का बना, और गाली देने के लिए सबसे ज्यादा वही गाली देते हैं। हम तो कहते हैं उसका सारा सिस्टम में बंद कर दो, आपके जो सांसद है उसका सारा सिस्टम बंद कर दो। दिवेश चंद्र ठाकुर जी भी तो यही कह रहे हैं कि हम यादवों का, कुशवाहा का, मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। आप भी वही बयान दे रहे वो हैं। झूठ बोलते हैं, वो सब वही करेंगे, फिर से वो सब वही करेंगे। और हमारा मांग है जो वोट नहीं देता है उसका काम मत करो, बंद कर दो, सिस्टम खत्म करो उसका। जो वोट नहीं देगा उसका काम नहीं। हाँ सिस्टम बंद करो जी, ऐसी ही चलेगा तब जाकर के देश ठीक से चलेगा। लेकिन लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी होगी ना। अरे भैया हिस्सेदारी कथी का हिस्सेदारी? गाली जब सुबह से आप, मोदी जी प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, जो गाली दे रहे हैं उसको तनको ध्यान नहीं आ रहा कि ये हमारा प्रधानमंत्री, हम गाली ना दे, फिर हिस्सा क्यों? बाप को जो बेटा गाली देगा उसको हिस्सा नहीं, बाप के कहने में जो बेटा रहे उसी को हिस्सा मिलना चाहिए जी। तो ये दूसरी तरफ आप नाराज कार्यकर्ता भी है, दूसरी तरफ एकदम नाराज कार्यकर्ता हम नहीं है, नाराजगी उनके कार्यों से है। जो 3 करोड़ आवास बांटने का, वो आते ही वोट हम लोगों ने दिया, गाली हमने सुना, डंडा हमने खाया, और 3 करोड़ आवास बांटने की क्या जरूरत है भैया?
सबके घर द्वार बने हुए हैं, हम लोगों का घर द्वार बना हुआ, सब भाई का घर द्वार बना बन गया तो सबका जरूरी नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग गाली देने वाले का, अरे गाली देने वाले का बनना चाहिए, इसको बंद करे। तो फिर भाजपा क्यों बोलती है सबका साथ सबका विकास? अरे सब बदल दीजिए स्लोगन। वो झूठ बोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं साथ देता है उसका, हम ही लोग साथ देते हैं। बैक यहाँ बैस और ये फॉरवर्ड मेन वोटर है, बाकी लोग तो चले ही जाते हैं। फिर इन्हीं का विकास हो, बाकी लोग का नहीं। बाकी किसी का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो काम करेगा मजदूरी उसको मिलना चाहिए, बैठे बैठे को नहीं मिलना चाहिए। जो गाली देता है उसको तो बिल्कुल नहीं। कम से कम आपका बाबूजी है, उसका सम्मान तो करो कि हाँ मेरा बाप है, गाली नहीं दें। अच्छा, जिस तरह से महागठबंधन ये कह रही कि बिहार में बहुत क्राइम हो गया। क्राइम, अरे रुकिए ना 5 मिनट सर, हम भी हैं, आप ही के साथ भाई हैं हम आपके रुकिए ना। महागठबंधन जिस तरह से आरोप लगा रही है कि गठबंधन का हम लोगों ने खेला देखा, अभी जो सहनी जी के बाबूजी का कत्ल हुआ है वो भाई किया है, उसी का भाई है अपना बंधुआ, वही सब करता है और हल्ला करते हैं खाली। सरकार तो आप ही की है। जितना, अरे सरकार का काम है, जो किया कि नहीं किया, 12 घंटे के अंदर उसको पकड़ के जेल में डाला। सरकार अपना काम कर रहा है। मुकेश सहनी कह रहे हम संतोष नहीं है इससे, क्या पता असली मुजरिम कोई और हो, पुलिस जल्दी जल्दी में कार्रवाई कर दे। क्या करे, प्रेशर है मुकेश सहनी पर इतना कि वही बोलेगा, जो तेजस्वी बोलेगा वही मुकेश सहनी बोलेगा, मजबूरी है उसके साथ। वहाँ के जनता से जाके पूछिए कि किस तरह से हैं सुपौल के जनता से, कि भैया क्या स्थिति है। एक किराना दुकान वाले का नहीं देख रहे थे क्या क्या कह रहा था, उससे अंदाजा भी लगाइए कम से कम। लेकिन विपक्ष घेर रही कि आए दिन गोली कांड हो रहे हैं, अभी हत्या हो गई। अरे उनके समय में तो हम लोग ठीक से रोड पर चल नहीं पाते थे, और वो लोग बोल रहे हैं कि अपराध हो रहा है, चोर मचाए शोर, वो सब काम नहीं चलेगा इनका। इस मर्तबा के चुनाव में जनता ने ये सबक दे दिया राज की सरकार और देश की सरकार को भी, सत्ता वाले को भी, विपक्ष वाले को भी, कि असल मालिक मैं हूँ। तब एक रुबाई मेरी तरफ से ले जाइए, चाहे वो राज की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। अरे सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, और अरबाबे सियासत रहें होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो यकीनन इस मुल्क की जनता असल मालिक है, जिस पर राहत इंदौरी साहब का दो शेर याद आता है। उन्होंने कहा था कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे कुर्सी हैं कल नहीं होंगे, किरायादार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। तो ये बात मोदी जी पे भी लागू होती है? नहीं, हर एक पर ही लागू होती है। देखिए, कवि जो होता है वो किसी को छोड़ता उड़ता नहीं है। ये अलग बात है कि जो जिस पक्ष का आदमी हो वो उस अंदाज से बोलता रहता है। सरकार की और इसके बाद राज की सरकार हो या देश की, सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, वो ये भी याद रखे कि ये मुल्क बहुत सारे जात और धर्म से बंधा हुआ मुल्क है। इस लिहाज से इस मुल्क में धार्मिक कार्ड जनता खुद नहीं यहाँ की चलने देगी, और जात का क्यों। इस लिहाज से एक रुबाई और सुनिए, वो ये है कि वो बहुत मशहूर मेरी रुबाई है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम तो कोई दलित, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोज़ी रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। तो यकीनन सरकार, चाहे वो राज्य की हो या देश की, हर जनता तक उसको असल सुविधा, महंगाई वगैरह ये सब जो चरण पर होती है, उसको कम दामों में और कोई भूखा ना मरे, इस अंदाज से सरकार को हर हाल में सोचनी होगी। योगी जी में क्या अच्छा लगता है? नहीं, योगी जी देश के, मैं बोल रहा हूँ कि जो अभी जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वहाँ उस पार्टी के अंदर ये चीज़ अभी ये पूरे देश में वो चल रहा है उनका ये जुमला, अब बड़ा अच्छा जुमला है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो यकीनन इस अंदाज से जब सिंचाई किया जाए तो बड़ा अच्छा फल होता है। इस तरीके से आप एमपी का उदाहरण जो कभी सोचा नहीं होगा, वो उसी तरीके से राजस्थान में उदाहरण, तो उसी तरीके से योगी जी भी अपने अंदर देखें तो देखें, वो सोच रहे होंगे कि यकीनन हम सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, वो भी गनीमत है, क्योंकि उसके भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता खुद वहाँ मौजूद थे। मनोज सिन्हा की शक्ल में एक ऐसा चेहरा जो अभी कश्मीर के भी गवर्नर या क्या रहे, तो वो उनका बनना तय था, ये उसके बाद उनको मिला। लेकिन एक बैग
कुछ जनताओं ने ऐसे ऐसे करके उनको, तो यकीनन उनको समझना चाहिए कि नेतृत्व क्या होता है और ये पार्टी का वर्कर और पार्टी की जो वो संसदीय टीम होती है वो बहुत मायने रखता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं, बुलडोजर की सरकार है, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलवा देते देखिए हैं। बात कोई भी किसी की कुछ भी करे, यहाँ इस मुल्क में आज़ादी है, लेकिन हर एक कोई जानता है, हर एक जानता है कि ये मुल्क सबका है, ये मुल्क में सबकी कुर्बानी है, कुर्बानी छोटी हो या बड़ी हर एक की है, ये कहना चाह रहा हूँ। वरना बोलने की आज़ादी, वो भी उनके खिलाफ दूसरा ही बोलता रहता तो वही बोलते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, विकास प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। नीतीश कुमार का भी नारा है कि नीतीश कुमार सबके हैं, मुख्यमंत्री के रूप में इसी तरीके से चलाना होता है। यकीनन उनकी खुद केशव प्रसाद मौर्य ने, अभी जो मैं आपके माध्यम से देख रहा हूँ मीडिया के, कि खुद मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और उसके बाद ये जुमले बोल गए तो कहा जा रहा है कि उन पर ये, तब तो हालांकि उनके जो अंदरूनी लड़ाई है चाहे जहाँ पे हो उनको संभल लेना चाहिए। नहीं तो एक शेर बहुत पहले मैंने याद किया था, चाहे वो इस तरह की खराबियाँ किसी पार्टी में हो तो ये शेर बहुत कारगर होगा कि खबर ले अपनी तबाही का तेरे आंगन में, खबर ले अपनी तबाही का तेरे आंगन में, उतर चुका है बड़े इंतशार का मौसम। और जब आंगन ही में उतर जाए ऐसा, तब आपकी हमारी तबाही के लिए कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी एक नेता है, बड़े नेता है, वो कहते हैं कि जो भाजपा सरकार ये जो दावे करती है सबका साथ सबका विकास, इसमें से मुसलमानों को हटा दीजिए, अपना विकास तय कर लीजिए। देखिए एक बात ये ज़रूर उनका नाम लेते हैं तो मैं कहा करता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा ढक्कन लाल उनको मैं मानता हूँ, इसलिए ढक्कन लाल मानता हूँ। और जनता ने उसको सबक दे दिया कि उनकी जितनी कैंडिडेट थे सब हार गए, वही कैसे कैसे बच गए। उसी तरीके से इस जनता ने इस बार ओवैसी साहब भी बड़े धार्मिक ये कार्ड खेलते हैं और योगी जी भी बहुत धार्मिक कार्ड। जनता ने सबक दिया कि यहाँ धार्मिक कार्ड, ये धार्मिक मुल्क है ही नहीं। इसलिए ओवैसी जी हो या योगी जी हो, वो किसी को बोलते रहें लेकिन जनता कह रही हम चलने नहीं देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क की खूबी यह है कि हम मुसलमानों को हिंदू भाई काम आते हैं और हिंदू भाई को मुसलमान भाई काम आते हैं। इस मुल्क की ये खूबी है, इसीलिए आज से आज भी हमारा मुल्क सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। तमाम उम्र एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।